Hello guys, this is Deepak from Decision Institutes. I welcome you in our confusing vocabulary session. Today we gonna learn about some adjectives such as late, later, latest, farmer, later, first, last. After that we will see that what is the difference between 8 of them, then we will get them one by one. So watch video till end. नमस्कार मित्रों, मैं दीपक फ्रॉम डिसीजन इंस्टीट्यूट्स आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कन्फ्यूजिंग वोकैबुलरी सेशन में। और आज हम कुछ कन्फ्यूजिंग एडजेक्टिव के बारे में समझने वाले हैं, जिनमें हमारे पास हैं लेट, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, फर्स्ट, फॉर्मल, लेटर। इसके बाद हम इनको एक एक करके समझेंगे और देखते हैं कि इन आठों में अंतर क्या होता है। वीडियो को आप लास्ट तक देखें, आपको भी सारा कुछ अच्छे समझ आ जाएगा। अब चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। देखिए, ये पूरी वीडियो एडजेक्टिव के बारे में है, इसलिए सबसे पहले हम हल्का फुल्का एडजेक्टिव के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। वो जानकारी उनकी क्वांटिटी के बारे में हो सकती है, क्वालिटी के बारे में हो सकती है, शेप के बारे में हो सकती है, या फिर उन नाउन या प्रोनाउन के कलर के बारे में हो सकती है। अब देखिए, एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे हमारे सामने एक एडजेक्टिव है ओल्ड। ओल्ड का मीन्स होता है बूढ़ा। अब ओल्ड की 3 डिग्री होती हैं। पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो तो ओल्ड ही होती है, कंपैरेटिव डिग्री में से ओल्डर बोला जाता है और सुपरलेटिव डिग्री में से ओल्डेस्ट बोला जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे पास एक एडजेक्टिव होता है LATE, लेट, जिसका मीन्स होता है देरी से। अब इसकी भी 3 डिग्री बनती है, लेट, लेटर, लेटेस्ट। अब जो लेट है वो टाइम के सेंस में आता है, तो इसकी जो 2 अदर डिग्री हैं वो भी हम टाइम के सेंस में यूज करेंगे। अब जब हम उनकी डिग्री चेंज करते हैं तो उनका जो मीनिंग होता है वो भी बदल जाता है। अब जब हम उनकी डिग्री चेंज करते हैं तो उनका जो सेंस है वो भी बदल जाता है। इसीलिए LAT, लेट, इसकी हिंदी होती है देरी से। जब हम इसकी सेकंड फॉर्म बनाते हैं LATER, लेटर, इसकी हिंदी हो जाती है बाद में। और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री रहती है LATEST, लेटेस्ट, इसकी हिंदी होती है सबसे नया, हाल में ही। आइए अब इन चीज़ों को एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर तरीके से समझते हैं। मान लो आपको बोलना है कि कल आपका भाई देरी से आया था, तो आप क्या बोलोगे कि मेरा भाई देरी से आया था कल। तो आप सेंटेंस बनाओगे माय ब्रदर हैड कम लेट। अब इसी जगह मान लो कि आपको बोलना है कि मेरा भाई बाद में आया था कल, तो आप लेट की जगह क्या यूज करोगे, लेटर। सेंटेंस बनेगा माय ब्रदर हैड कम लेटर। अब कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन आती है, क्या हम लेट की जगह लेटर यूज कर सकते हैं और क्या हम लेटर की जगह लेट का यूज कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, बट सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। जब सेंटेंस आप लेट के साथ बनाओगे तो वो आपका टाइम पे फोकस करेगा कि तुम लेट हो। उसी सेंटेंस को अगर आप लेटर के साथ बनाओगे तो वो सीक्वेंस पे फोकस करेगा कि आप बाद में आए हो, मतलब आपसे पहले कोई आया हुआ है। तो केवल टाइम और पोजीशन का अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। आइए अब कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो आपको बोलना है कि उसने मुझे बाद में रिप्लाई दिया, तो सेंटेंस बनेगा ही रिप्लाइड मी लेटर। अब इसी जगह पर अगर आपको बोलना होता कि उसने मुझे देरी से रिप्लाई दिया, तो सेंटेंस बनता ही रिप्लाइड मी लेट। एक सेंटेंस और, ही वॉज वेटिंग हर लेटर शी स्टार्टेड क्राइंग। वह उसको मार रहा था, बाद में उसने रोना चालू कर दिया। देखिए, अब इसके बाद हम लेटेस्ट को समझते हैं। लेटेस्ट को समझने से पहले आप एक चीज को समझें। जैसे प्रेजेंट टाइम होता है और प्रेजेंट टाइम का ही हम पास्ट टाइम बना देते हैं। जो भी चल रहा है वो प्रेजेंट है, थोड़े टाइम बाद यही प्रेजेंट पास्ट बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो चीज लेटेस्ट होती है वो हमेशा के लिए लेटेस्ट नहीं होती, वो कुछ टाइम के लिए लेटेस्ट होती है, जब तक कि वो ट्रेंड में है या जब तक कि उससे बेहतर चीज नहीं आ जाती। एग्जाम्पल के लिए आप समझें, मान लो वीवो की एक कंपनी है, उसने एक अपना फोन लॉन्च करा जिसका नाम है किंग 11। अब जो किंग 11 उसने फोन लॉन्च करा है तो वो कब तक लेटेस्ट रहेगा, जब तक कि उसका वर्जन वाला दूसरा फोन नहीं आ जाता।
जैसे ही किंग 11 12 आ जाएगा तो जो किंग 11 लेटेस्ट था अब वो लेटेस्ट नहीं रहेगा, अब किंग 12 लेटेस्ट बन जाएगा। आप एक एग्जांपल को समझो, मान लो वीवो एक कंपनी है जिसने एक फोन लॉन्च करा जिसका नाम है किंग 11। अब उसके बाद अभी तक कोई भी फोन उसने लॉन्च नहीं करा, तो जो किंग 11 है वो लेटेस्ट फोन है। जैसे ही किंग 11 के बाद कोई नया फोन कंपनी लॉन्च कर देगी तो जो नया लॉन्च करेगी वो लेटेस्ट बन जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे लेटेस्ट चीज लिमिटेड होती है, हमेशा के लिए नहीं होती। ऐसे मान लो मैं आपसे कहता हूं डू यू हैव एनी लेटेस्ट न्यूज अबाउट लॉकडाउन, तो अब यहाँ पे मैंने बोला लेटेस्ट न्यूज, यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज का मतलब था कि क्या अभी की हाल की तुम्हारे पास कोई ऐसी न्यूज है जिसके बाद अच्छी न्यूज नहीं आई। एक एग्जांपल और समझते हैं, Vivo कंपनी हैज लॉन्च लेटेस्ट फोन विथ लेटेस्ट फीचर। या यहाँ पे मैंने बोला लेटेस्ट फोन विथ लेटेस्ट फीचर, इसका मतलब ये है कि वो फोन लेटेस्ट है मतलब नया है, अभी उससे अच्छा फोन नहीं आया। और लेटेस्ट फीचर का मतलब है कि उसमें जो फीचर है वो भी उसके सेकंड वर्जन नहीं आए हैं। इसके बाद फिर से हमारे पास दो वर्ड हैं, लास्ट और फर्स्ट। देखिए लास्ट का मीन्स होता है बहुत सारों में से अंतिम, और फर्स्ट का मीन्स होता है बहुत सारों में से प्रथम। अब देखिए जो लास्ट और फर्स्ट होता है इसका यूज हम टाइम के सेंस में नहीं करते बल्कि रैंक, पोजीशन और नंबरिंग के सेंस में करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल समझते हैं। His father beating him because he got last rank in the UPSC। उसके पिताजी उसको मार रहे थे क्योंकि उसने बहुत सारों में से अंतिम रैंक प्राप्त करी हुई है यूपीएससी में। अब आप लोग बोलोगे सर लास्ट की जगह क्या हम फर्स्ट का यूज कर सकते हैं। देखिए अब उसके पिताजी उसको मार रहे हैं तो ऑब्वियसली लास्ट ही प्राप्त करी होगी, फर्स्ट प्राप्त करते तो मारते तो है नहीं। एक सेंटेंस और समझते हैं, यू हैव मेड मैनी मिस्टेक वट दिस मिस्टेक शुड बी योर लास्ट। तुमने बहुत सारी गलतियां करी हुई हैं लेकिन तुम्हारी ये गलती अंतिम गलती होना चाहिए। अब हमारे पास फिर से दो वर्ड हैं, फॉर्मर और लेटर। फॉर्मर की हिंदी होती है दो में से पहला या दो में से प्रथम, और जो हमारा लेटर है इसकी हिंदी होती है दो में से बाद का या फिर दो में से अंतिम। इनका यूज भी हम रैंक, पोजीशन और नंबरिंग के लिए करते हैं। आइए अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। आफ्टर एन आवर आई रियलाइज दैट द लेटर पार्ट इज नॉट गुड ऑफ दिस मूवी। इसकी हिंदी हुई कि एक घंटे बाद मुझे महसूस हुआ कि इसका जो बाद वाला पार्ट है वो अच्छा नहीं है। सबसे पहले मन में आपके क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पर आपने लेटर का यूज क्यों करा। देखिए अब जो मूवी होती है उसके दो ही हिस्से होते हैं, एक इंटरवल से पहले का और एक इंटरवल से बाद का। तो मूवी को हम दो हिस्सों में देखते हैं। अब उसने कुछ टाइम बाद रियलाइज करा हुआ है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि उसने इंटरवल से पहले का देख लिया। अब वो कब की बात कर रहा है, इंटरवल से बाद की। तो अब यहाँ पर क्या बहुत सारों में से बाद की बात हो रही है या फिर दो में से बाद वाले की बात हो रही है। ऑब्वियसली मूवी है तो यहाँ पर क्या सेंस होगा कि दो में से बाद का, इसलिए हमने यहाँ पे लेटर का यूज करा। एक एग्जांपल और समझते हैं, ही वॉज वेयरिंग नाइस शूज बट देयर वॉज अ होल ऑन लेटर शूज, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं ऑन द फॉर्मर शूज। दोनों में से आप इस एग्जाम्पल में किसी का भी यूज करोगे दोनों सही माने जाएंगे। लास्ट सेंटेंस हमारा, आई हैव बीन टू दिल्ली एंड मुंबई बट द फॉर्मर सिटी इज मोर पॉल्यूटेड। यहाँ पर हम दो सिटियों के बारे में बात कर रहे थे इसलिए मैंने फॉर्मर का यूज करा, और मैंने बोला कि पहली वाली सिटी है वो ज्यादा पॉल्यूटेड है इसलिए मैंने पहली वाली के लिए फॉर्मर का यूज करा। Thank you so much to watch this video. If you enjoyed the video, please subscribe the channel and like the video and share it with your relatives. See you in next video. Till then, keep supporting, keep